नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत में एक बड़ा मामला सामने आया है और पानीपत के थाना किला से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक बड़ा मामला सामने आया है। शिकायत पानीपत थाना किला में दी गई है। लाखों रुपए का बताया जा रहा है कि चपत लगाई गई है। क्या कुछ पूरा मामला है वो जरूर जानेंगे और तमाम जो लोग हैं शिकायत करता है वो आज थाना किला में पहुंचे हैं। एक बार इनसे जरूर जान लेते हैं। सर, क्या नाम आपका और क्या शिकायत दी आपने? सर, मेरा नाम शाहनवाज मलिक है, ऑनर फॉर साइन होम फर्निशिंग कुटानी रोड पानीपत। मैं अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन पोर्टल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह पे सेल करता हूँ। इसमें एक मेरे ब्रदर है शहजाद मलिक, जिनकी एक फर्म है HM स्मार्ट होम्स। मुझे खबर मिली थी कि HM स्मार्ट होम्स के अंदर फ्रॉड होने वाला है। जो ई कार्ट लॉजिस्टिक हब या यानी कि फ्लिपकार्ट के जो पैकेट उठाते हैं वो ई कार्ट लॉजिस्टिक हब उठाते हैं। तो उसमें से जो भी यहाँ से माल जाता है उसमें से कुछ पैकेट ये चोरी करते हैं रास्ते में से और उसको जो है ना कम सस्ते दामों में बेच देते हैं और फिर उसको वहाँ से इधर उधर वापस फिर सप्लायर को दे देते हैं हाई पैसों में। तो हमें खबर चली थी, हमने फिर इनको लाइव पकड़ा। कल की डेट में हमने एक कंप्लेंट दी थी कृष्ण कुमार जी को किला थाने के अंदर। तो उस टाइम इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन फिर हमने ही खुद ही इसकी तहकीकात करके रैगी बिठाई। ई कार्ट लॉजिस्टिक के हब के अंदर हमने एक बंदा छोड़ा ताकि जो है ना उस चीज़ की जो है ना सारी की सारी तहकीकात वहाँ की खबर हमें दे। और जो भी वो हमें खबर देता गया हमें जो है ना उसको फॉलो करते गए। रात के टाइम में हमें पता चला था कि 8:30 से 9 बजे के बाद में यहाँ पे फिर वही धंधा होने वाला है चोरी का। कुछ बहुत से ऐसे सप्लायर है, कम से कम 60 से 70 सप्लायर, कुछ जिसके एक पैकेट है या बहुत ज़्यादा पैकेट है, नुकसान होता है। डेली बेसिस पे कम से कम यहाँ से 10 से 20 लाख रुपए का नुकसान होता है। और इसमें HM स्मार्ट होम का तकरीबन 1 से 1.5 महीने या 2 महीने डेली इसमें फ्रॉड हो रहा था इनका। और जब हमने ये चीज़ लाइव पकड़ी, गाड़ी का पीछा किया कहाँ पे वो माल उतार रही हैं, वहाँ पे फिर उसको ओरिजिनल पैकेजिंग दी, यानी कि जो भी कस्टमर का लेवल है उसको वो फाड़ के फिर कहाँ पे सेल करते हैं, कहाँ पे दूसरी जगह गाड़ी को छोटी मोटी गलियों में घुमा के फिर वापस से ले जाते हैं। वो उस माल को इस जगह उतारते हैं जहाँ पे CCTV कैमरा नहीं है। उस चीज़ की पहले वो रैकी करते हैं कि कहाँ CCTV कैमरा नहीं है। उसके बाद फिर वो उसको माल को उतार कर सस्ते दामों में बेच के और डेली बेसिस पे बहुत से सप्लायर ऐसे हैं यानी कि सबके साथ फ्रॉड कर रहे हैं वो। हमने कंप्लेंट दी थी, आज दूसरी पार्टी भी सामने आई है, हमें टाइम दिया गया था। दूसरी पार्टी सामने आई है और जो 2 बंदे सामने आए हमारी नज़रों में, हमने उनको बोला है कि एक बार इनको पकड़ लो, वो अपने आप सब कुछ उगल देंगे। सामने वाली पार्टी ने उनको कॉल किया, उनको कुछ टाइम दिया गया है आधा 1 या 1.5 घंटे का। तो देखते हैं वो सामने आएंगे या नहीं आएंगे। सामने आने पे पता चलेगा कि क्या कार्रवाई करते हैं। अगर यहाँ से हमें संतुष्टि नहीं मिलती किला थाने के अंदर से, मैं ऊपर तक जाऊँगा और सख्त कार्रवाई की मांग करूँगा। मैं ऊपर कहाँ तक जाऊँगा? अनिल विज तक डायरेक्ट। अनिल विज तक। क्या लगता है आपको, क्यों लगता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस कार्रवाई मुझे ऐसे इसलिए लगा क्योंकि इसकी रैकी हमें खुद करनी पड़ रही है एक CIA स्टाफ की तरह, जबकि हमारा काम था सिर्फ कंप्लेंट देना, पुलिस तक जो है ना अपनी जो भी हमारी शिकायत है वो दर्ज कराना। इन्होंने कल कोई FIR वगैरह कुछ नहीं किया। इन्होंने कंप्लेंट पकड़ने से भी कल मना कर देता, बहसाबूसी हुई थी मेरे भाइयों के साथ में। बाकी मैंने इनको साफ मना कर देता, आप बहस क्यों कर रहे हैं वहाँ से, मैं कंप्लेंट अपने आप दिलवा दूंगा। कृष्ण जी ने फिर भी वो कंप्लेंट पकड़ ली थी। तो रात हमने उसकी रैकी की, खुद ही लाइव पकड़ा। उसमें भी जैसे लाइव माल हमने इनका पकड़ा, रिक्शा के अंदर 2 जगह से माल बरामद हुआ है। एक रिक्शा के अंदर कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का माल था। और जहाँ पे उसका ऑपरेशन चलता है यानी कि लेवल वगैरह फाड़ते हैं, वहाँ पे ऊपर से जब हमने वहाँ पे PCR बुलाई, 112 पे कॉल किया, वहाँ पे भी लड़के, उनको पहले खबर मिल चुकी थी कि यहाँ पे अब पुलिस आने वाली है। उन्होंने उस माल को एक बैक साइड में खाली प्लॉट पड़ा है और एक उसके मकान के इस साइड में खाली प्लॉट है, उन्होंने उस माल को खाली प्लॉट में डालना शुरू कर दिया। कौन कौन से प्रोडक्ट थे उसमें? सभी सप्लायर अपना ज़्यादातर होम फर्निशिंग कैटेगरी का प्रोडक्ट है। कुछ सोफा सेट है, कुछ महंगे आइटम है, कुछ 1100 रुपये का है, कुछ 300 रुपये का है। सप्लायर का बहुत ज़्यादा नुकसान रहा है। सप्लायर अपना लोन ले लेके अपना जो है ऑनलाइन से प्रोडक्ट सेल करते हैं। सप्लायर बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है, कुछ सप्लायर छोड़ भी रहे हैं। कस्टमर का विश्वास उठ रहा है, कस्टमर को जो है ना जो ओरिजिनल प्रोडक्ट की जगह डुप्लीकेट प्रोडक्ट दिया जाता है, उसमें फिर वो रोंग रिटर्न मारता है। रोंग रिटर्न की भी जो पर केजी के हिसाब से उनको चार्ज लगता है, वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है।
रहा है सप्लायर, कस्टमर का भी जो है ना विश्वास खराब हो रहा है सप्लायर से। इसमें ई कार्ट लॉजिस्टिक कहीं ना कहीं बड़े मैनेजर भी इसमें शामिल है। पहले भी कई बार कंप्लेंट डलवाई हुई है जिसमें कई मैनेजरों का नाम सामने आया था, पैसे दे के छूट जाते हैं। ये ई रिक्शा में जो सामान है ये कहाँ से आया? ये जो सामान आया है इसमें अलग अलग सप्लायर का माल है, कभी कोई मार्केट का, कोई पचरंगा बाजार का है, कोई 25 सेक्टर का है, सभी अलग अलग जगह। यदि प्रोडक्ट की बात करें तो कितना, अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करेंगे, इसके अंदर है सोफा सेट है इसके अंदर, और 1168 रुपये का माल है इसके अंदर। इस तरह की आइटम कम से कम वहाँ पे हज़ारों की तादाद में पड़ा हुआ है और इनको सस्ते में मिल गए। सो इनको जो है ना सस्ते में बेच के जो है ना अपना घर का गुजारा करते हैं। कम से कम ये तो इतनी मैनेजरों की भी सैलरी नहीं होती, ये तो लाखों रुपए कमा रहे हैं। इनको सैलरी, ये कभी सैलरी नहीं मांगते ये कार्ड लॉजिस्टिक आपसे, इनसे पूछते जो है ना सैलरी। बहुत से बंदे ऐसे हैं जो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनकी वजह से जो है ना वो ईमानदारी वाले भी पीस रहे हैं। कितना लगता है, कितना नुकसान होगा इसमें? करीबन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 4 से 4.5 लाख रुपए का नुकसान है। मलिक हैंडलूम से हूँ और HM होम फर्निशिंग है, HM स्मार्ट होम, इनका करीबन बताया जा रहा है 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान है जो मौके पे हमने पकड़ा है इनका। अच्छा, ये माल हमने पुलिस वालों को दे दिया, वहाँ पे पुलिस वाले बोल रहे हैं कि इसके हम जिम्मेवार नहीं है, इसको तुम अपने हिसाब से अपने घर पे लेके जाओ या कहीं पे यहीं पे छोड़ दो, उसके हम जिम्मेवार नहीं है। फिर रात को हम प्रशासन को लेके जब ये माल हमने यहाँ पे छुड़वाया। आपका क्या नाम है जी? चंद्रमोहन करागा जी। क्या लगता है आपको, कितने दिन से लग रहा है फिर ये काम? ये तो रेगुलर चल रही है सर, सब रेगुलर ही चल रही है। सॉरी, पहले भी मैंने ई-कॉमर्स को पकड़ा था 10 लाख रुपए की चोरी करते हुए जी इस कांड में, और ये रेगुलर चल रही है चोरी जी। हर रोज की हर कस्टमर की रेगुलर चोरी हो रही है जी। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं जी, और हमने क्या जाना था जिनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं जी। अच्छा, कार्रवाई हो इनके खिलाफ जी। आप ये कह रहे थे भाई बड़ा नुकसान आपको? नुकसान मेरा नुकसान है, मैं HM स्मार्ट होम से हूँ, मेरा नाम सैयद मलिक है जी। और इसमें जो है अब ये समझ लो पिछले 1-1.5 महीने से मैं कम से कम भी जो है 10 लाख रुपए नीचे आ चुका हूँ। मैंने लोन लिया था 15 लाख रुपए का, उस लोन का मुझे अब तक ये नहीं पता लग लिया कि मेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं। इन्होंने मेरा ऐसा नाश कर दिया, ऐसा नाश कर दिया इन्होंने, मतलब जिसकी उम्मीद भी नहीं लगा सकते। ठीक है, हम अपने यहाँ से भेजते हैं, मान लीजिए अब मेरा फ्लिपकार्ट का लोड जो है 4000 का होगा, 4000 में से 3000 पैकेट ही डिस्पैच हुए हैं, 1000 पैकेट उन्होंने गायब कर दिए रास्ते में। मेरे कुछ कैंसिल पैकेट भी हैं, कुछ उन्होंने अनडिस्पैच भी करे हैं, सारे के सारे जो है इन्होंने, इसमें आप रेपर भी देख सकते हैं, एक कट्टे में कम से कम भी ना होने में 500 पैकेट के रेपर हैं जो इन्होंने फाड़े हुए हैं, जिनकी तकरीबन कॉस्ट 1 लाख रुपए के आसपास है एक कट्टे के अंदर। और ऐसे ऐसे आप ये बताइए कम से कम भी 1 महीने के अंदर अंदर जो है इन्होंने, मैं बहुत रोष में जा चुका हूँ, मेरा आत्महत्या करने को मन कर रहा है हिसाबी कंडीशन को देखते हुए कि मैं लोन कहाँ से चुकाऊंगा। यदि आपके पास से मान लो कि 100 पैकेट जाते तो आगे आगे कितने से जाते थे फिर? अगर मेरे पास 100 पैकेट जाते ना तो आगे 80 ही पहुंचते हैं। 20 पैकेट रास्ते में कैंसिल होते हैं, कैंसिल पैकेट ये खा जाते हैं, ये चीज़ें इनकी। और रास्ते में जो है अगर हम कोई प्रोडक्ट, कोई कस्टमर हमारे पास में डबल क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी का ऑर्डर करता है तो उसमें से ये निकाल लेते हैं और वहाँ पे उसमें कुछ रॉन्ग प्रोडक्ट जो है वो भेज देते हैं। आप ये देखिए, ये मेरा रेपर है जो इन्होंने इसमें से सामान निकल रहा है, इसकी कॉस्ट है 300 रुपये। अब 300 रुपये का, अब ये 300 रुपये का प्रोडक्ट है, इसमें से इन्होंने अगर किसी को चोरी करके इन्होंने बेचा होगा तो मुश्किल से मुश्किल 70-80 रुपये का बेचा होगा। अब आप ये बताइए 300 रुपये का सामान ये दूसरों को जो है 80 रुपये में चोरी करके बेच रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारी सुनवाई कौन करेगा? आप ये बताइए। आपका क्या नाम है जी? हाशिम। क्या लगता है फिर ये तो लंबे समय से लगता है सर, पिछली बार भी 3-4 महीने पहले ये हुआ था, ये तो अभी फ्लिपकार्ट में हुआ है, इससे पहले मीशो के अंदर हुआ था। ये मेरे कजन ब्रदर हैं, इन्हीं के साथ हुआ था। इनके कुछ पैकेट रिटर्न आए थे, RTO रिटर्न, जैसे कस्टमर कैंसिल कर देता है या किसी और चीज़ के कारण रिटर्न आते हैं। इसने उन पैकेट के अंदर एक बेडशीट डाल के भेजी थी, 50 से 60 पीस इन्होंने मेरे को बताए, तो वो बेडशीट तो उसके अंदर से निकाल चुकी। पैकेट कहाँ है वो? अच्छा, बेडशीट तो उसके अंदर नहीं थी, उसके अंदर एक 10-15 रुपए वाला मैट होता है जो सबसे हल्की क्वालिटी होती है, वो था। इन्होंने देखा कि मेरे पास मतलब ये कितना मोटा नुकसान है, 10 से 20-30 हज़ार रुपए का नुकसान है, तो ये एप्लीकेशन लेके फिर यहीं आए थे, हम भी साथ में थे। तो उस टाइम जिनके हाथ में केस था, मैं नहीं जानता कि इनके हाथ में केस था, उन्होंने कहा कि हमें प्रूफ दो। तो ये बात हमें भी जमी, प्रूफ दो। तो मैंने भाई को बोला मैं कोई ऑडियो वीडियो कुछ, तो उस टाइम हम
नाजुक पड़ गए थे, तो पुलिस वाले के कहने पे हमें रिपोर्ट वापस लेनी, भाई को रिपोर्ट वापस ठानी पड़ी थी क्योंकि प्रूफ नहीं था। अभी क्या है, कम से कम 10 से 15 वीडियो भाई के पास है। 10 से 15 वीडियो मेट्रो चल रही है, किधर से निकल रही है, 112 नंबर की जो टीम गई थी वो भी सामने खड़ी थी मेट्रो के सामने, जो बात पुलिस को मौके पे बुलाया तो सारी वीडियो हैं, सारे प्रूफ हैं। अब देखते हैं क्या होता है उस टाइम। तो क्या नाम है आपका? रविंद्र ठाकुर। क्या लगता है फिर जो ये प्रोडक्ट्स हर कोई प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मंगाता है, इसमें महंगे आइटम भी होते हैं, फिर तो बड़ा गेम हो सकता है। नहीं बिल्कुल, बाकी हमने इसके लिए जो इसमें बंदे इसमें निकले हैं रात वाले केस में, वो भी उससे पहले भी एक दिन पहले रात को भी केस हुआ था, ये आए थे ऑफिस में भी, तो उस दिन भी जो बंदे डिफ़ॉल्टर थे या जिनको पकड़ा गया है तो उन सभी को भी बुलाया गया है, तो उनके लिए तो सख्त कार्रवाई होगी ही होगी। और जो मेन है इसमें जिसका नाम लिया जा रहा है, सो उसको भी उसके जो सुपरवाइज़र हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे उनके थ्रू जितना भी अगर शामिल है, ग्रुप ऑफ चेन है उसके अंदर, तो सभी को बुलाया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। तो हम पुलिस के साथ ही हैं। कैसे आप लोगों का विश्वास भाई उन लोगों ने तोड़ा? कैसे भाई, पहले भी कोई शक हुआ था, कैसे आपको शक तो रहता ही था, जैसे फ़ोन करते थे कि रास्ते में मेरे शिपमेंट ये कहते थे कि इनका ऑडिट करना, रास्ते में ये शिपमेंट गायब हो जाते थे, तो हम कई बार ऑडिट भी कराते थे, तो हमें तभी भी पता चलता था। तो अभी इसी बेस पे बीच में निगरानी भी रखी जाती थी। जैसे सर ने कल भी इन्होंने मेरे को पहले ही फ़ोन कर दिया था, 1-2 दिन पहले ही, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं सो हम आपको फाइंड आउट करके देंगे, तो उस हिसाब से इन्होंने मेरे को दी भी। तो अभी जैसे भी वो लड़कों को बुलाया है, अभी सारे कुछ 1 घंटे में आ रहे हैं, कुछ 1.5 घंटे में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से वो कार्रवाई की जाएगी। ये जो ई रिक्शा में सामान है लगभग कितना होगा? ये लगभग 1.5-2 लाख का होगा, अभी जो इसका देखा जा रहा है कॉस्ट 1.5-2 लाख का होगा ये। तो तमाम लोगों को आपने सुना, थाना किला में शिकायत करने के लिए तमाम लोग पहुंचे हैं और ई रिक्शा में जो ये सामान है महंगा सामान बताया जा रहा है। और पिकअप बॉय के साथ साथ और भी कई लोगों पर इनके गंभीर आरोप इनकी ओर से लगाए जा रहे हैं और आज थाना किला में इन लोगों की ओर से शिकायत दी गई है, कार्रवाई की इनकी ओर से मांग की जा रही है। मांग इसलिए की जा रही है कि जहां इनकी ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं इन्होंने कहा कि लाखों रुपए है वो उनकी चपत इनको जो है लगाई गई है। और ई रिक्शा में सामान जो है वो थाना किला में लोग लेकर पहुंचे हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।